गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज द क्लास 5th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे एसएसटी का चैप्टर। एसएसटी का चैप्टर है शेल्टर फॉर ऑल, मतलब शेल्टर लोगों को रहने के लिए जो जगह होती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो घर। शेल्टर फॉर ऑल मतलब सबके लिए रहने के लिए जगह चाहिए होती है। सबसे पहले क्या होता है कि भाई आप अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स है तो उसको क्या चाहिए, रहने के लिए जगह, कपड़ा, खाना, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि शेल्टर सब उनमें से शेल्टर सबसे ज्यादा जरूरी है। शेल्टर से क्या होता है, हमको जो बाहर का एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर होता है, हमको इंसेक्ट से बचाता है, हमको थीफ से बचाता है, हमको बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हम शेल्टर में, अगर हम घर में रहते हैं तो हम काफी सारी चीजों से बचे हुए रहते हैं, क्योंकि घर में जब आप रहते हो तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो कि नहीं करते हो, इसीलिए शेल्टर बहुत जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ हाउसेस कितनी तरीके, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। जो सबसे पहली चीज है कि आप कैसे किस एरिया में रहते हो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना घर बनाते हैं। सेकंड है मनी एट आवर डिस्पर्सल, मतलब आपके पास कितना पैसा है उसी हिसाब से आप अपना घर बनाते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, और आप जिस एरिया में रहते हो उसमें किस तरीके का सामान आपको मिलता है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस, और आपको मतलब बड़ा घर चाहिए या फिर छोटा घर चाहिए, तो ये सारी चारों चीजें हैं जो एक घर बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला है टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि अगर आप किसी हॉट एरिया में रहते हैं तो आप उसी हिसाब से अपना घर बनाते हो। क्या होता है कि अगर जैसे कि हॉट एरिया है तो वहां पर क्या होता है, मोटी दीवारें और ऊंची छत बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, और घर जो होते हैं वो मिट्टी के बनाए जाते हैं, जिससे घर क्या होता है वो थोड़े ठंडे रहते हैं। गांव में देखा होगा कि आपने घर जो होते हैं मिट्टी के बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि गर्मी उनको कम लगती है, क्योंकि गांव में लाइट वगैरह प्रॉपर नहीं होती है, तो गांव में ज्यादातर क्या होता है कच्चे घर बनाए जाते हैं। और अगर शहर होता है तो उनमें क्या होता है मोटी दीवारें और जो ऊंचे होते हैं ऊंची छतें बनाई जाती हैं। प्लेसेस विद अ हैवी रेनफॉल, वो जगह जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, घर जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं और जमीन से लगभग 3 से 4 इंच ऊंचा बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जब बारिश होती है तो वो पानी जो है वो घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। और जो रूफ्स होती है उनकी वो स्लांटिंग होती है, जैसे इस तरीके की रूफ्स होती है, मतलब जो पानी पड़ता है वो नीचे बह के चला जाता है। छतें कैसी होती है, इस तरीके की होती है कि जिससे अगर बारिश पड़ेगी तो पानी क्या होगा, नीचे बह के चला जाता है। अब कोल्ड प्लेसेस, मतलब वो जगह जहां पर बर्फ पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, जो घर होते हैं उनकी छतें भी ऐसे ही स्लांटिंग होती है, ताकि जो बर्फ पड़ती है तो वो नीचे बह के गिर जाए। और क्योंकि अगर सीधी होगी छत तो क्या होगा, सारी बर्फ यहीं पे इकट्ठी हो जाएगी और वो छत गिरने का डर रहता है। इसलिए हमेशा जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं उनमें छतें स्लांटिंग होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे अब आर्कटिक रीजन है, वहां क्या होता है पूरे साल बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर जो वहां के लोग होते हैं उनको हम एस्किमोज बोलते हैं। वो कहाँ पर रहते हैं, इग्लू में रहते हैं, जो बर्फ के द्वारा बनाया हुआ घर होता है। और उसमें क्या होता है कि जो घर में जो गेट होता है वो बहुत छोटा सा होता है, ताकि और जो गेट के बाद जो काफी एरिया होता है उसमें क्या एक छोटी सी टनल होती है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा रूम होता है, उस चीज को हम इग्लू बोलते हैं, जो बर्फ के द्वारा बनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि वो बहुत मोटी दीवारों से बनाया जाता है बर्फ से, तो वो अंदर से काफी वार्म रहता है या फिर गर्म रहता है। और अब कुछ होते हैं घर कैसे, टेम्परेरी घर, जैसे टेंट हो गया या फिर कारावैन्स हो गई, ये सारे वो घर होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। अब है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, उसमें क्या होता है कि जनरली हाउस घर आपको पता है किससे बनता है, ईंट, सीमेंट और सरियों से, इनसे घर बनता है। लेकिन अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे रहते हैं तो वहां पर क्या होता है, घर बनाने
के लिए लकड़ी का यूज ज्यादा होता है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो वहां पर क्या होता है, पत्थर का यूज ज्यादा होता है। तो मतलब जैसे आप जिस जगह रहते हो उन चीजों, वहां पर जो चीजें अवेलेबल होती हैं या उस एरिया में जो चीजें मिलती हैं उन्हीं से घर बनाए जाते हैं। मनी एट डिस्पर्सन, मतलब वो चीज, मनी सबसे जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो आप 4 कमरे का घर भी बना सकते हैं। आपके पास जैसा पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बिल्डिंग को बना सकते हैं। आप उसको बड़ा सा घर बना सकते हैं या कई फ्लोर वाला घर आ सकते हैं। ये सब आपके ऊपर, आपके पैसे, आपका पैसा जितना है उस चीज पर डिपेंड करता है। अब चॉल्स होते हैं, देखा होगा मुंबई में क्या है, स्पेस प्रॉब्लम है, तो वहां पर चॉल्स वाला ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है। क्या होता है उसमें एक साथ बहुत 30 से 40 कमरे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा, और एक एक कमरों में मतलब एक एक फैमिलीज रहती हैं। तो ऐसी जगह वहां पे क्या होता है कि क्योंकि जगह कम है, लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर इस तरीके का कल्चर चलता है। और इसमें क्या होता है, जो उनको लोगों के पास पैसा नहीं होता तो उनको इस चीज से, उसमें पैसे का खर्चा भी कम होता है। अब जो उससे भी कम लो इनकम वाले घर होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी झुग्गी झोपड़ी डालकर अपना घर बना लेते हैं। तो वो कहीं पर भी बना लेते हैं। अब है लिविंग कम्युनिटी, वहां पर क्या होता है, अ फैमिली लिव इन अ हाउस, मैनी फैमिली लिव नियर अराउंड फ्रॉम नेबरहुड। देखा होगा आपके घर के पास क्या होता है, काफी सारी फैमिलीज रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हमारे पड़ोसी बोलते हैं। इंडिविजुअल एंड इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ नेबरहुड। अगर हमारे घर के आसपास जैसे बैंक होता है, हॉस्पिटल होता है या फिर पुलिस स्टेशन होता है, तो इनसे क्या होता है कि चीजें हमें, मार्केट होता है तो हमें क्या होता है सब चीज आसपास ही मिल जाती है काफी। और हम लोग अगर कोई मकान लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं जहां पर हम जॉब करते हैं हम उसके नियर बाय ही ले, ताकि हमको वो उस चीज का भी कन्वेंस हो, बच्चों का स्कूल पास हो। तो एडवांटेज ऑफ नेबरहुड में हम ये देखते हैं कि हमारे घर के आसपास क्या हो, हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, पुलिस स्टेशन हो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक सिक्योरिटी मिलती है और हमें ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। अब है सोशल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स में भी क्या होते हैं, एनिमल्स भी सोशल्स होता है, उनमें भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग आपस में मिलकर, जैसे एक फैमिली होती है उसमें क्या होता है कि पूरा परिवार एक साथ एक सारे कामों को मिलकर करता है। इसी तरह ह्यूमन एनिमल्स में भी जो काम है वो मिलकर करते हैं। जैसे हनी बी है, हनी बी एक ऐसा सोशल एनिमल है, उसमें क्या होता है कि हनी बी मिलकर सब लोग, ये लोग अपना एक छत्ता बनाते हैं। फिर इसमें जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है, जो क्वीन बी होती है वो सबसे बड़े, वो क्या करती है, हमेशा अंडे देती रहती है। लगभग मतलब वो एक बार में 1500 एग देती है। शी इज अ लार्जेस्ट बी, वो मतलब जो बाकी हनी बी, मतलब जो क्वीन बी होती है वो सबसे बड़ी बी होती है। अब उसमें जो मेल बी होती है वो क्या करता है, वो मेल बी क्वीन बी आफ्टर विथ ही डाई देयर रोल इन रिप्रोडक्शन ओनली। मतलब जो मेल होते हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, बाकी जो वर्कर भी होती है वो सबसे ज्यादा काम करती हैं। और जो क्वीन भी होती है वो हमेशा छत्ते में रहकर सिर्फ अंडे देती है और छत्ते की देखभाल करती है। और जो वर्कर भी होती है वो जाकर फ्लावर से नेक्टर लाती हैं, फिर उस नेक्टर को उन छत्तों में डालती हैं, फिर उस छत्ते को फिल करती हैं। जब वो पूरा फिल हो जाता है तो उससे क्या कर, उसको वैक्स से कवर कर देती हैं। और फिर उसके बाद जो हम लोग को हनी मिलता है वो लास्ट में मिलता है, क्योंकि वो उसको कवर कर दिया है। जब हम उस छत्ते को तोड़ते हैं तो आपने देखा कितना ज्यादा शहद निकलता है। और जो छत्ता होता है उनका वो हेक्सागोनल शेप होता है, मतलब इस तरह की, जो उनके छत्ते में देखना कभी भी इस तरीके की आपको हमेशा
शेप मिलेगी। जैसे ये मैंने शेप बनाई है, इसी तरह आगे कंटिन्यू हनी बी की, मतलब वो जो काम करते हैं वो पूरा एक प्रॉपर तरीके से, जैसे फैमिली में हम लोग काम करते हैं ऐसे वो लोग भी, क्योंकि इनमें वो नेक्टर को स्टोर करते हैं। फिर इस नेक्टर जब पूरा फिल हो जाता है, मतलब जो जूस है वो पूरा फिल हो जाता है, उसके बाद इसको वैक्स से कवर कर दिया जाता है। फिर वो जो नेक्टर है या जो जूस है वो बाद में शहद में चेंज होता है। इसी तरीके जैसे हनी भी होती है, इसी तरीके से आंट भी काम करती है। देखा होगा कि चींटियों का आपने हमेशा झुंड देखा होगा, क्योंकि चींटी कभी भी अकेले नहीं जाती है। चींटियां क्या होती है देखा होगा, जैसे अगर एक चींटी चली तो उसके पीछे बाकी सारी चींटियां भी चल रही होती हैं। इनमें क्या होता है, जो क्वीन आंट होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसका रोल क्या होता है, वो अंडे देती है एंड सम कॉलोनीज टू, मतलब वो एक बड़ी सी कॉलोनीज बनाती है। जो वर्कर आंट्स होती हैं वो बाहर जाकर खाना लेकर स्टोर करती है। वो पूरा साल का, मतलब जो गर्मियों का टाइम होता है वो उस टाइम क्या करते हैं, पूरा खाना स्टोर करते हैं। विंटर में ये लोग आपको कम दिखाई देंगे, विंटर में नहीं दिखाई पड़ते, ये लोग गर्मियों में दिखाई दे, क्योंकि ये इनका काम करने का समय होता है। इस टाइम ये अपना खाना पूरा स्टोर कर रखते हैं। तो दो एनिमल सोशल, कौन से एनिमल सोशल एनिमल्स होते हैं, एक तो हनी बी होती है, दूसरा कौन सा होता है, आंट होता है। तो आपको समझ आ गया, जैसे ह्यूमन बींग्स की तरह ही एनिमल्स को भी अपने घर की जरूरत पड़ती है। और घर बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है। एक तो सबसे पहले आप किस जगह रहते हैं, मतलब किस एटमॉस्फेयर में या वहां का जो वातावरण है वो कैसा है। सेकंड मनी, और वो एरिया जहां पर अगर आप कोल्ड एरिया में रहते तो कोल्ड की तरह उस एरिया की जगह के हिसाब से अपना घर बनाते। और फिर है कि आप, मतलब आपके घर में कितने मेंबर है, आपको कितना बड़ा घर बनाना होता है। तो ये सारी चीजें घर बनाने के लिए चाहिए